अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रज़ा शराजी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस वक्त मैं मौजूद हूं मून मार्केट इकबाल टाउन में, जहां पे एक साहब जिन्होंने अपनी कल्टस गाड़ी में अपने गोलगप्पे लगाए हुए हैं और अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। उनकी मिसेज उनके साथ हैं और उन्होंने जो नोट पे लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है, उन्होंने ये सच कर दिखाया। आए आपके साथ उनकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये ज़िंदगी का मुश्किल वक्त वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर कैसे गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हुसैन। अली हुसैन साहब, आप इसके अलावा क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी शहबाज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास। मतलब शहबाज साहब मेरे ऑनर्स हैं, CEO। उनके पास मैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में होता हूँ सुबह 8 से शाम 6 बजे तक। वो किस चीज़ की आपकी जो कंपनी है? कंपनी रियल एस्टेट की है, ठीक है। डेवलपर्स भी हैं, कंस्ट्रक्शंस भी करते हैं, तो मैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखता हूँ। तो क्या उससे आपकी पूरी नहीं पड़ती? सर बच्चे बेसिकली मेरा यहाँ पे घर रेंटेड है, तो रेंट के साथ साथ बच्चों की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें मेरे लिए मुश्किल हो गया था उन चीज़ों को मैनेज करना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3। सब पढ़ते हैं? जी, मेरी बेटी जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन में है, उसका 3rd सेमेस्टर है। मेरा बेटा है वो भी IT में है, उसका भी 3rd सेमेस्टर है। और जो मेरी छोटी बेटी है वो 8th क्लास में है। तो आपके बच्चे भी आपको इसमें सपोर्ट करते हैं? जी, मेरे बच्चे जिस वक्त अभी जैसे जैसे वो अपनी एकेडमी से फ्री होंगे तो वो यहाँ मेरे पास आ जाते हैं। फिर यहाँ पे 2 घंटे वो मेरे पास गुजार के तो फिर वो चले जाते हैं। आपके साथ वो काम में आपके हाथ बढ़ाते हैं? जी जी। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ज़िंदगी में आपके बच्चे आपके लिए क्या सोचेंगे कि आपने इतनी मेहनत की, उनके साथ इतनी एफर्ट्स की, वो आपके लिए आपकी कदर करेंगे इस बात की? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस ज़ात का जिसने मुझे ये 3 बच्चे दिए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ तक खड़ा करने में मेरे बच्चों को ही हाथ है। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि बाबा अपना बिज़नेस करें, चाहे छोटा है, जैसा भी है अपना करें। जॉब्स के बाद मैं उबर क्रीम करता था। उबर क्रीम मेरी टांग फ्रैक्चर हुई तो वो राड डले हुए, तो उबर क्रीम पे अब उस तरह नहीं चल पाता था क्योंकि टांग स्वेल हो जाती थी। 12-1 बजे तक 2 बजे तक मैं राइड करता था। आ जाके किचन में बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर उन्होंने माँ को कहा कि आप बाबा को थोड़ा सा प्रेशराइज़ करें कि वो अपना बिज़नेस को स्टार्ट करे। तो ये मेरे भाई को आते थे बनाने गोलगप्पे। कसूर में वो बनाता था तो वो छोड़ चुका हुआ था। तो बस फिर हमने उनको थोड़ा सा राज़ी किया, तो फिर उनसे मेरी मिसेज़ ने सीखे। तो ये गाड़ी आपके पास कहाँ से आई है? ये मुझे मेरी कंपनी ने दी हुई है। ये आपकी कंपनी ने आपको गाड़ी दी हुई है एज लाइक ड्राइविंग आते जाने के लिए सहूलत दी हुई है आपको? जी, ये उन्होंने मेरे नाम पे ही ट्रांसफ़र करवाई हुई है, ये मेरे पास होती है। तो ये साथ आपकी मिसेज खड़ी हैं? जी, ये मेरी मिसेज़ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो आप इस गुर्बत के वक्त में अपने मियाँ का साथ देते हुए क्या समझती हैं कि आप क्या फील कर रही हैं? कुछ नहीं, बस मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ, ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बस ऐसे ही चलता है वक्त, तो ऐसे ही फिर गुजारता कितने है। साल हो गए आपकी शादी को? 25 साल। 25 साल। 25 साल में जब आपके बच्चे पैदा हुए तो इससे पहले आपको कभी ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई? नहीं, माशाल्लाह पहले बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। तो ये क्या हुकूमत चेंज होने की वजह से आप पर ये वक्त आ गया है? नहीं नहीं नहीं, कोरोना के बाद हुआ ये सब कुछ। गवर्नमेंट तो जो भी आएगी, ज़ाहिर बताओ उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। लोगों का कारोबार वैसे ही चल रहा है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। महंगाई ऊपर नीचे अप एंड डाउन्स तो सबके साथ आते हैं, लेकिन कुछ कोरोना के बाद ही मसले मसाइल शुरू हुए। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने BA किया हुआ है। तो आपने इनके साथ मिलकर जॉब नहीं की स्टार्ट में? जॉब बड़ी कोशिश की, ढूंढी, लेकिन इस एज में अब 25 साल शादी को भी हो गए हैं। मैरिड को बहुत कम लोग जॉब देते हैं। नहीं, स्टार्ट में जब आपकी शादी हुई उस वक्त के दौरान? स्टार्ट में मैं करती रही हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने छोड़ दी। मेरे बच्चे हुए तो मैंने छोड़ दी, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो और कैसी तरबियत की आपने अपने बच्चों की? मेरे बच्चे माशाल्लाह तीनों स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो ये आप यहाँ से फ्री होके जाके गोलगप्पे बनाएंगी? नहीं नहीं, इस वक्त नहीं बनाएंगे। नहीं, कैसे कब बनाएंगी ये गोलगप्पे आप? सुबह के टाइम का काम होता है। अच्छा, आप सुबह के वक्त जब ये ऑफिस जाते हैं आप उस वक्त गोलगप्पे बनाने में मसरूफ हो जाती हैं? नहीं, सुबह जब ये उठते हैं इनको ऑफिस भेज के, अच्छा। तो उसके बाद फिर काम स्टार्ट होता है। बच्चे अच्छा, सुबह ये जब उठते हैं आप इनके लिए ऑफिस के लिए नाश्ता रेडी करती हैं, फिर इन्हें ऑफिस भेज के फिर गोलगप्पे रेडी करती हैं? जी, उसके बाद का काम होता है गोलगप्पे और हर चीज़। उसके बाद फिर सॉसेस बनाती हूँ, आलू चना चाट बनाती हूँ, फिर फ्रूट चाट शाम टाइम जिस वक्त निकलने से पहले वो उस वक्त रेडी करती हूँ, क्योंकि वो काली ना हो जाए।
इसलिए फिर तो नाजरीन, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनकी फ्रूट चाट टेस्ट करें और इनके आलू चना चाट जो है वो टेस्ट करें और इनके गोलगप्पे टेस्ट करें। ये मून मार्केट मस्जिद के साथ, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मस्जिद के बैक साइड पे इनकी गाड़ी लगी हुई है और मेरा ख्याल है कि इनसे गोलगप्पे, फ्रूट चाट, आलू चाट खाना बेहद हमारे सब जितने भी पाकिस्तानी हैं, खुसूसन लाहौरी हैं, उनका हक बनता है। और उनकी आज हम भी टेस्ट करेंगे और आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप भी टेस्ट करें ज़रूर। तो हम इनसे मज़ीद बात करते हैं, फिर हम टेस्ट करके आपको मज़ीद टेस्ट के बारे में बताएंगे। तो आप बताएं कि आपको कितनी देर होगी जॉब करते हुए? मुझे जॉब करते हुए इस कंपनी के साथ 15 साल हो गए हैं। तो आपने कोई सरकारी जॉब नहीं मिली आपको? मैं बाहर चला गया था, तो बाहर से भी जब वापस आया तो आगे प्राइवेट जॉब, सरकारी, आपको पता है सरकारी जॉब के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बस फौरी आके बस 1 साल फ्री रहा, तो नई जॉब मिली तो बस फिर जब ये जॉब मिली तो बस फिर इसको मैंने टेक ओवर कर कंटिन्यू कर लिया। जी जी ठीक है। तो आपकी मिसेज आपसे शुरू से ही मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, इसी तरह ही आपके साथ देती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुर्बत में तो कुछ लोग छोड़ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं हमेशा इसके साथ खड़ा हूँ। मैं क्या खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे बिल्कुल शाना बिशाना मेरे साथ, अच्छे में भी मेरे साथ खड़ी रही है और बुरे से बुरे हालात में भी ये मेरे साथ खड़ी। ये क्या, मेरे बच्चे भी मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। इनको देख के मुझे तो बेहद खुशी हुई है कि इन्होंने कुरान पाक की वो आयत ठीक कर दी, सच कर दी कि अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमाता है कि जो खामंद है वो मजाजी खुदा है। तो इन्होंने आपकी जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए आपके साथ आपकी इतनी हेल्प की है। हाँ सर, हेल्प नो डाउट कि इन्होंने की हेल्प। बेसिकली मैं इनकी ड्रीम को बस पूरा करना है, जो इनका ड्रीम है। इनका ड्रीम था कि ज़िंदगी खुश, इनका शौक़ था कि मैं, क्योंकि कुकिंग का इनको शौक़ है, तो इनको शौक़ था कि मैं अपना कोई रेस्टोरेंट बनाऊं। तो मैं जब भी इनको बाहर कभी घुमाने लेके जाऊं तो ये बाज़ार की मार्केट नहीं देखती, ये रेस्टोरेंट ढूंढती थी कि कौन सा रेस्टोरेंट कैसे बना हुआ है, कौन सा रेस्टोरेंट कैसे बना हुआ है, इन्होंने कैसे इसको डेकोर किया हुआ है। तो बस ये इसका एक ड्रीम था। तो जब नहीं हमें आइडिया था कि कल को हमें ये करना पड़ेगा, अब जब हमने ये कर ही लिया है तो बस अब इसी बात के लिए हम लोगों से इंशाल्लाह प्रॉमिस करते हैं कि मैं इसको इसके ड्रीम तक ज़रूर लेके जाऊंगा। ये मौजूदा हुकूमत के लिए सवालिया निशान है कि मौजूदा हुकूमत बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उन्हें तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए माफ़ कर देती है और इस गरीब आदमी के लिए पाकिस्तानी किसी बजट में किसी भी इदारे के पास इतना बजट नहीं है कि इनको रेस्टोरेंट बनाने के लिए पैसे दिए जाएं और ये अपना छोटा सा रेस्टोरेंट बना सकें। मेरी वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि परवेज़ इलाही साहब इनके तरफ तवज्जो करें और इन्हें कम से कम इतना लोन दिया जाए ताकि ये अपना रेस्टोरेंट बना सकें और ये रेस्टोरेंट बनाने के बाद आपके पैसे भी आपको अदा कर देंगे। ये भी आपकी रियाया है, इन पर इनका भी आप पर हक है और आपको चाहिए कि इनका ख्याल करें। खुदारा ऐसे लोगों को खुदकुशी करने से मजबूर ना करें और इनको इनका साथ दें। ये मेरा मैसेज है वज़ीर आला पंजाब को। तो आप कितने बजे आगे अपनी शॉप खोलते हैं? हाँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी 7:15 बजे। 7:15 बजे। तो आप सबसे पहले आते सार कौन सा काम करती हैं? मैं आते साथ अल्लाह के नाम पे ही है, बस मीठा बांटती हूँ यहाँ पे। कौन सी चीज़ बांटती हैं? अच्छा जलेबी है। अच्छा। ये यहाँ पे भाई ने लगाई होती है तो मैं उनसे लेके तो फिर यहाँ पे बांटती हूँ लोगों को। तो आपको तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये कहती हैं कि मैं जब भी अपनी शॉप पर आती हूँ तो आते साथ ही अल्लाह पाक के नाम से अपने काम का आगाज़ करती हूँ और अल्लाह से तिजारत करती हूँ। अल्लाह के लिए मीठा बांट कर अल्लाह के साथ तिजारत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह तवक्कल फिर अपनी दुकान खोल लेते हैं। तो फिर जैसे अल्लाह की ज़ात करती है फिर चलता रहता सिलसिला। इनके गोलगप्पे और फ्रूट चाट टेस्ट करते हैं, फिर आपको भी टेस्ट करवाते हैं। आए मेरे साथ। नाज़रीन, आपने इससे अच्छे गोलगप्पे पूरे लाहौर में नहीं खाए होंगे और ये हम आपको बड़े दावे और वसूख के साथ कह रहे हैं। आपने इनके गोलगप्पे ज़रूर टेस्ट करने हैं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इतनी मेहनत करने वाले जो डिज़र्विंग लोग हैं, आया हम लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं? हम सारा कुछ उठा के मलबा हुकूमत पे डाल देते हैं? हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, हम लोगों के भी कुछ हकूक़ होते हैं एक दूसरे के ऊपर। इन्हें हुकूकुल बात कहते हैं। हम लोगों को चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के साथ हेल्प आउट करें। हमें यहाँ पे आना चाहिए और इनकी हेल्प करनी चाहिए और इनसे गोलगप्पे खाने चाहिए और सबको ये चाहिए कि इनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे इनके तरफ 200 इनके बने थे, मैंने इन्हें 500 दिए, उन्होंने मुझे 300 वापस कर दिए ज़बरदस्ती। तो ये अपनी मेहनत के ही पैसे लेते हैं और हमें ये चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ से गोलगप्पे ट्राई करें।
थैंक यू सो मच। तो मैंने टेस्ट किए हैं आपके गोलगप्पे, फ्रूट चाट, आलू चाट। ये आपने रेसिपी कहाँ से ली है? ये इनके भाई बनाते थे कसूर में, उन्होंने सिखाई मुझे। अच्छा, तो उसके बाद कुछ मैंने ये चटनियाँ वगैरह खुद ही ऐड है उसके साथ की हैं। ये आपकी सॉसेस भी बड़ी अच्छी थी। हाँ जी, ये मैं खुद बनाती हूँ घर में, ये खुद ही ऐड की हैं। बाकी चीज़ें उन्होंने, इनके भाई ने मुझे। आम रूटीन से जब हम लोगों के पास खाते हैं, अक्सर ये गोल पानी जो पानी पूरी ये खाते हैं, वहाँ पे ये सॉसेस वगैरह अवेलेबल नहीं होती हैं। आपने ये खुद बनाई है मेरे ख्याल से? जी हाँ जी, ये मैंने खुद ऐड किए हैं ये। अच्छा, हमने भी पहले लगाने से पहले सारा ट्राई किया था, ये मून मार्केट में एक बार्टन में सब ट्राई किया था कैसे लगाए हुए लोगों ने। तो किसी की भी सॉसेस इस तरह की नहीं थी, तो फिर उसके साथ फिर हमने ये ऐड किए सॉस। अपनी अर्निंग के बारे में बताएंगी? आपकी अर्निंग इस वक्त क्या है, यहाँ पे आमदन क्या है इस वक्त? शुरू में तो बहुत कम थी, लेकिन अब जैसे जैसे मतलब ये मीडिया वाले या मीडिया से रिलेटेड हमारा इंटरव्यू करते हैं या डालते हैं यूट्यूब पे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जा रही है अर्निंग। तो ये आप पॉइंट नोट कर लें, ये कह रही हैं कि जैसे जैसे यूट्यूब हमें हमारे इंटरव्यूज़ डाल रहे हैं तो इसमें हमारी जो इनकम है उसको इंक्रीज़ हो रही है। तो लिहाजा आप सबसे वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे ज़रूर आएँ और इनके गोलगप्पे टेस्ट करें, आलू चाट और जो इनकी चाट है फ्रूट चाट वो टेस्ट करें, और इनसे पूछते आप कोई मैसेज दें अपनी जनरेशन को कि वो मेहनत करे, और क्या आप कहना चाहते हैं? एक छोटा सा मैसेज दें और फिर इजाज़त। मैं लोगों से यही कहूँगा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जी हम कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा, कुछ करेंगे तो वो हो जाएगा। कुछ ना करने से कुछ कर लेना बेहतर है। मैं यूँ मिसाल दूँ कि अगर मैं आज आपसे उधार मांगने जाता हूँ लाइक, तो मुझे आप वन टाइम तो दे देंगे, दूसरी दफ़ा शायद देखिए आप मुझे या वैसे ही नहीं मिलेंगे, या आप कह देंगे यार ना आया कोई, या जो भी इंसान जो है ना वो शर्मिंदगा की नज़र से फिर वो होता है। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि जो भी आपके पास हुनर है या जो आप समझते हैं कि हम कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए। वो रिज़्क़ का वादा उस ज़ात ने की है, हमें हिला करना चाहिए। वसीले आप जैसे देखें भाई, हम हमारे साथ बन गए हैं और हमें पहले यहाँ पे एक बंदा नहीं जानता था, अब हमें पूरा पाकिस्तान जानता है। तो ये मैं आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आए हमारे पास, आपने हमें ऑनर किया, और हम कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरे। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग दैन बेटर इज़ नॉनसेंस, कि अगर कुछ करने से कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो ये फरमा रहे हैं कि मैं अगर कुछ नहीं करता तो कोई मुझे एक टाइम का खाना तो दे देगा, अगली मर्तबा जब मैं मांगने जाऊँगा तो वो मेरे हाथ पर थूक देगा या मुझे इनकार कर देगा। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपका भी आप ही बेहद शुक्रिया। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो बहुत मच। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, और मेरी वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि इनसे गोलगप्पे ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। ये बिल्कुल मुस्तक है। थैंक्स अ लॉट।